नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रिटेल अड्डा में। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो पेटीएम से रिलेटेड वीडियो है ये, और क्वार्टर 4 के रिज़ल्ट डिस्कस करेंगे और किधर ये कंपनी जा रही है इस पे पूरी तरीके से इस रिज़ल्ट में पता चलने वाला है। तो अगर आपके पास है या आप लेने की सोच रहे हैं कि इतनी करेक्शन आ चुकी, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सारे फिगर मिलियन में है, तो हम सबसे पहले रिज़ल्ट ही देख लेते हैं कि किस प्रकार के रिज़ल्ट ने कंपनी ने पेश किए हैं। तो इस क्वार्टर में रेवेन्यू कितना बन रहा है, 1541 करोड़ रुपीज़, 1541। पिछले साल था 815 करोड़। तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं डबल हो चुका है। ठीक है, रेवेन्यू कंपनी बढ़ा रही है, ये अच्छी बात है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो नहीं रही है। तो बहुत लोग देखेंगे तो पिछले क्वार्टर में भी ये छोटा फिगर था इससे, तो ये तो अच्छी चीज़ है। अब प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है, पेटीएम पेमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस। तो यहाँ पे ये सब खर्चे हैं इनके, देखिएगा मार्केटिंग में खर्चे पिछले साल से बढ़े हैं। एक क्वार्टर से ज़रूर यहाँ पे डिप मिला है, लेकिन हाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिप मिला है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बढ़े हैं। और खर्चे देखिए, ये एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंस ये भी हो गया। सॉफ्टवेयर क्लाउड एंड डेटा सेंटर जो चलाते हैं ये सारा मैनेज करने के लिए, उसमें भी खर्चे आते हैं। यहाँ पे 151 करोड़ के खर्चे हो गए जो कि बढ़ रहे हैं लगातार। ये ट्रेंड देखिए, डिप्रिसिएशन तो ये तो कॉमन है सारी कंपनियों में, लेकिन ये भी खर्चे बढ़े हैं। और फाइनेंस कॉस्ट यहाँ पे जो इंटरेस्ट देते हैं ये, तो ये भी 7 करोड़ के आसपास फिगर बन रहा है। अदर एक्सपेंसेस वेरियस मिसलेनियस होंगे, यहाँ पे 232 करोड़ का फिगर है जो कि ये भी बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। टोटल एक्सपेंस कितना हो गया, 2372, और पिछले साल था 1345। तो देखिए एक चीज़ तो क्लियर है कि कंपनी जितना रेवेन्यू जुटा रही है अपने ऑपरेशन से, अगर हम रेट देखें, ग्रोथ रेट देखें, तो यहाँ से खुद दिख रहा है कि ये डबल होते हुए फिगर दिख रहा है। लेकिन ये भी चीज़ तो आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा, जितना रेट यहाँ से ग्रो कर रहा है वही रेट से ये भी ग्रो कर रहा है। एक्सपेंस तो कोई अलग बात तो है नहीं, ऐसे तो कोई भी बिजनेस चला लेगा कि 100 रुपये कमाता है वो, उसके बाद फिर 200 रुपये खर्च कर देता है, तो उसका प्रॉफिट तो -100 में जाएगा। तो ऐसा बिजनेस तो कोई भी चला लेगा। पेटीएम की क्या स्पेशलिटीज़ है, तो ये बात अभी भी मैनेजमेंट को क्लियर करना होगा कि क्या ये चार्जेस बढ़ाते हैं, क्या ये अपने कस्टमर से पैसे लेने चालू करते हैं तो क्या कस्टमर रिटेन कर पाएंगे, क्या लॉयल्टी है क्या कस्टमर की। तो मेरा जवाब तो है बिल्कुल नहीं है। कस्टमर इधर से उधर छोड़ के चला जाएगा, पेटीएम की कुछ भी यहाँ पे वैल्यू नहीं बचेगी। तो लॉस कितना बन रहा है यहाँ पे, लॉस बिफोर टैक्स देखते हैं सीधे, तो ये फिगर आपका 762 करोड़ रुपीज़ है। ठीक है, पिछले साल फिगर कितना था, 456। तो एक राहत की बात है कि यहाँ पे पिछले क्वार्टर में 773 था, तो यहाँ पे लगभग 11 करोड़ की कमी ही मिल रही है देखने को। तो ये अच्छी बात है। हालांकि ईयर ऑन ईयर फिर से एक बार ख़राब रिजल्ट है। और बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो नेट लॉस की बात करनी चाहिए। ओनर्स को कितना लॉस मिल रहा है यहाँ पे, 761 करोड़ रुपीज़ का, और पिछले साल कितना था फिगर, 442 का। तो यहाँ पे मैसिव 300 करोड़ से ज़्यादा का यहाँ पे एडिशन हुआ है लॉस में। बस एक पॉजिटिव है वही कि पिछले क्वार्टर से काफ़ी अच्छे यहाँ पे फिगर दिख रहे हैं, काफ़ी अच्छे नहीं, मामूली से अच्छे दिख रहे हैं फिगर। एक और पॉजिटिव चीज़ ये है कि यहाँ पे जो ऑपरेशन से इनका कैश फ्लो जनरेशन होता है वो कम होते हुए दिख रहा है। नेगेटिव में मतलब कम हो रहा है, यानी अच्छा है। चलिए और देखते हैं कंपनी ने कुछ यहाँ पे फिगर दे रखे हैं क्या। तो यहाँ पे 89% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है। जैसा मैंने बताया, रेवेन्यू जो है यहाँ पे 1541 करोड़ आया था, लेकिन उतना ही ग्रोथ तो आपको एक्चुअली देखने को मिला है, तो कौन सी बड़ी बात है। कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट, ये टर्म बहुत अच्छा होगा इन कंपनी के लिए जो कि लॉस मेकिंग है। कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट मेनली कैसे डिफाइन किया जाता है, जो रेवेन्यू आया ऊपर 1541, जो ऑपरेशन से रेवेन्यू आया उसमें से आप माइनस कर देंगे क्या, डायरेक्ट कॉस्ट। तो बहुत सारे कॉस्ट होते हैं एक्सपेंसेस में, तो उसमें से सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट माइनस करेंगे आप, तो आपको यहाँ पे कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये 539 करोड़ का आ रहा है। ये तो बहुत मैसिव फिगर है, लेकिन ये कोई फिगर आप मान ही नहीं सकते। मतलब ये सिर्फ तसल्ली के लिए है कि कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट है ये, और एबिटा जो है ईसॉप के पहले भी नेगेटिव में है, तो कुछ भी यहाँ पे अच्छा नहीं है। एवरेज मंथली ट्रांजैक्शन में 41% का ग्रोथ हुआ है। लोन देखिए कंपनी बांटती है पेटीएम के थ्रू, और यहाँ पे कितना यहाँ पे ग्रोथ हुआ है, 417% का लो बेस था यहाँ पे। और यहाँ पे टोटल वैल्यू देख सकते हैं 3500 करोड़ के ऊपर यहाँ पे लोन बांटा गया है इस क्वार्टर में। और भी कुछ फिगर देखते हैं। पेमेंट सर्विसेज टू कंज्यूमर्स में ग्रोथ देखिए आप, सारे में मैसिव मैसिव ग्रोथ देखने को मिल रहा है।
लेकिन ये ग्रोथ के साथ साथ एक्सपेंस बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, वेरियस अदर एक्सपेंस में, इसकी वजह से कुछ प्रॉफिट बन नहीं रहा है। तो दोनों चीज़ों पे कंट्रोल करना होगा। यहाँ पे सिर्फ रेवेन्यू बढ़ाने से कुछ नहीं होता, और आपको एक्सपेंस पे भी कंट्रोल करना होगा, तभी आप प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। टोटल लोन देख सकते हैं 65 लाख लोन यहाँ पे डिसबर्स्ड किए हैं, यानी हम कह सकते हैं स्मॉल टिकट साइज़ के यहाँ पे लोन डिसबर्स्ड किए जा रहे हैं। और यहाँ पे एवरेज टिकट साइज़ कितना है, 85,000 से 95,000 का, और 12 से 14 महीनों के लोन इन्होंने 805 करोड़ के अमाउंट में यहाँ पे टोटल बांटे हैं। अगर बात कर लें कि इसमें ग्रोथ देख सकते हैं 1000% से ऊपर का, तो सारे फिगर तो बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे भी। सारे बहुत अच्छे फिगर हैं, फैंसी फिगर हैं। ये रेवेन्यू किस तरह इंक्रीज़ कर रहा है यहाँ पे, 2021 का मार्च क्वार्टर है, अभी 2022 का है। ये ऐसे भी हो सकता है आगे चल के, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दे रहा है। और यहाँ पे ग्रॉस, यहाँ पे मर्चेंडाइज वैल्यू होगी, ये तो यहाँ भी एक आपको अच्छा खासा फिगर देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली हर चीज़ में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन कहानी यही है कि जो अच्छा लगता है वो सच्चाई है नहीं इसमें, क्योंकि एक्सपेंसेस भी काफ़ी हैं। पेटीएम पोस्टपेड पे काफ़ी लोग यहाँ पे देख सकते हैं लोन कैसे बांटे जा रहे हैं, ज़बरदस्त यहाँ भी ग्रोथ देखने को मिला। तो ओपिनियन क्या है, ओपिनियन ये है कि जब तक कंपनी जो है लॉस मेकिंग अभी भी है, लेकिन कुछ सिग्निफिकेंट एफर्ट न लगाए लॉस कम करने के। मतलब जैसे मैंने देखा अभी 700 करोड़ के आसपास यहाँ पे PBL, प्रॉफिट बिफोर, यहाँ पे लॉस बन रहा था। तो यहाँ पे ये जो फिगर है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 700 करोड़ का यहाँ पे फिगर जो बन रहा था, ये एटलीस्ट 200 जाए, 300 जाए, तो हम मान सकते हैं कि कंपनी एफर्ट्स लगा रही है। लेकिन ये भी कुछ भी इम्प्रूवमेंट अभी देखने को मिला नहीं है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, कंपनी ने एक बार फिर से हम कह सकते हैं कि जैसी उम्मीद थी वैसा ही परफॉर्मेंस रखा है, कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं थी। अब देखना होगा मार्केट को क्या उम्मीद थी। मार्केट को अगर कहीं ज़्यादा उम्मीद होगी तो फिर शेयर जो है क्रैश करने लगेगा, नहीं तो फिर यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म रैली भी बन सकती है इस कंपनी में।